नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो माही के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर शाह फैमिली जो है ना वो कहती हुई नजर आती है कि माही जो है वो घर पर करती ही क्या है। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो एक एक कर कर गिनाती हुई नजर आती है कि माही जो है वो तुम सबके लिए क्या कुछ नहीं करती। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो बा से पूछती हुई नजर आती है कि पहले जब आपके घुटने जो है वो दर्द किया करते थे तो पहले तो मैं जो है वो घिस घिस कर मालिश किया करती थी, लेकिन अब जब आपके घुटने जो है वो रात रात भर दर्द होते हैं तो कौन करता है आपकी मालिश? माही करती है। और ईशानी के लिए जो है वो सैलेड जूस बार बार कौन बनाता है? माही बनाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर डॉली बहन से भी कहते हुए नजर आती है कि आपकी दवाइयाँ टाइम टू टाइम जो है वो कौन देता है आपको? माही ही देती है। और गुस्से से कहते हुए नजर आती है कि बापूजी की मालिश, बापूजी का चश्मा और सबका ख्याल जो है वो इस घर पर कौन रखता है? माही ही करती है। और कहती हुई नजर आती है कि माही जो है ना वो तुम सबके लिए सब कुछ करती है और मैंने 1000 बार इसे मना किया है कि किसी के लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपना काम जो है वो खुद करेंगे, लेकिन फिर भी ये मानती नहीं है और सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। और आप लोगों को लगता है कि माही जो है वो कुछ नहीं करती, इसलिए क्योंकि माही जो है वो सैलरी नहीं लेती। तो सैलरी नहीं लेती इसका मतलब कि उसके काम की जो है वो कोई कीमत नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहने लगती है कि और जो माही ने मेरे लिए किया है ना तो वो तुम सब मिलकर जो है वो कर ही नहीं पाए। और कहती है कि तुम सब लोग जो है वो उसके लायक भी नहीं हो। और माही के सर पर हाथ रखकर कहने लगती है कि इस बच्ची ने जो है वो छोटी के जाने के बाद मेरे जीवन पे जो खालीपन था ना वो भरा। और साथ ही साथ यहाँ पर कहती हुई नजर आती है कि एक बेटी ने जो है वो दुख दिया, दर्द दिया, तो दूसरी बेटी जो है वो मरहम बनी। और कहने लगती है कि अगर माही नहीं होती ना तो मैं शायद इस दुनिया में जिंदा भी नहीं होती और मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, और जो इसने मेरे लिए किया है ना उसका एहसान तो मैं कभी जिंदगी में चुका भी नहीं पाऊंगी। और कहने लगती है कि मैंने जो है ना वो इसकी माँ बनकर इसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि इसने मेरी बेटी बनकर जो है वो मेरे ऊपर एहसान किया है। तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि बहुत अच्छे अनुपमा जी, आज आपके मन की बात जो है ना वो आपकी जुबान पर आ ही गई, और नाम तो आप हमेशा जो है वो राही राही का जपते रहते हैं, लेकिन आपके मन में जो है वो हमेशा से ही माही रही है। फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ए छोकरी, माँ का दिल जो है वो इतना ज्यादा भी छोटा नहीं होता कि उसमें सिर्फ एक ही बच्चे की जगह हो। अगर मैं यहाँ पर माही से प्यार करती हूँ तो मैं तुझसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। फिर यहाँ पर राही कहने लगती है कि अच्छा चलो, कल को अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगी, राही को या फिर माही को? और कहने लगती है कि किसको चुनोगी आप अनुपमा जी? और तब आपका जो है वो माँ वाला कार्ड जो है वो नहीं चलेगा कि मेरे लिए मेरे सब बच्चे जो है वो बराबर है। आपको जो है वो सिर्फ हम दोनों में से किसी एक को चुनना है, और बताइए कि आप किसको चुनोगी? तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो सोच में पड़ जाती है, और वहीं पर शाह परिवार जो है वो एक एक कर जो है वो अनुपमा के ऊपर प्रेशर बनाते हुए नजर आता है कि बताइए ना कि आप किसको चुनेगी, आज बता ही दीजिए कि किसको चुनेगी आप, राही को या फिर माही को? तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो चिल्लाते हुए कहती हुई नजर आती है कि माही। तो यहाँ पर राही जो है ना वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि ऑफ कोर्स माही, पता था मुझे, और मैं भी कितनी ज्यादा गधी हूँ, और जवाब पता था मुझे, फिर भी मैंने पता नहीं क्यों पूछ लिया। कहने लगती है कि मैं ना कभी आपकी प्रायोरिटी थी और ना ही कभी हो सकती हूँ। और कहती हुई नजर आती है कि अगर बाकी लोगों से भी अगर मैं आपको चुनने के लिए कहूँ ना तो आप उनको ही चुनोगी, लेकिन मुझे कभी नहीं चुनने वाली। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को चुप कराती हुए नजर आती है और कहती है कि बस कर, जब देखो कुछ ना कुछ कहती रहती है। और कहती है कि आज तूने जो है वो गलत टाइम पे गलत तरीके से गलत सवाल पूछा है तो सुन। और इमोशनल होकर जो है वो कहने लगती है कि मैं तुझसे जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन जब तू मुझे छोड़कर चली गई थी ना तो तब बस जो है वो माही ने ही मेरा साथ दिया था, और मैंने अपनी बेटी को खोया था तो इसने भी अपनी माँ को खोया था, फिर भी जो है वो इसने मुझे संभाला, और इतनी छोटी सी माही जो है वो मुझे इसे संभालना चाहिए था लेकिन इसने मुझे संभाला। कहती हुई नजर आती है रोते हुए कि अगर ये नहीं होती और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होती ना तो मैं कब की मर जाती, और तेरे पापा के बिना और तेरे बिना। तो माही की जो मेरे दिल में जगह है ना उसे कोई नहीं ले सकता, और वैसे ही मेरे दिल में जो तेरे लिए जगह है ना वो कोई नहीं ले सकता। और फिर वो राही से भी कहने लगती है कि तुझसे भी जो है मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो गुस्से से कहने लगती है कि बस कीजिए अनुपमा जी, और कहने लगती है कि जवाब चाहिए था बस, सफाई नहीं चाहिए थी। कहने लगती है कि हाँ, जब तक मैंने आपको कहा था कि मैं आपके पैसे नहीं लौटा देती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और जिस दिन मेरा हिसाब जो है ना वो बराबर हो जाएगा तो मैं उस दिन यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और फिर उसके बाद जो है ना
वो आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए जो है वो साथ रहना और खुश रहना। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो रोते हुए कहने लगती है कि बार बार जो है ना वो हमेशा एक ही बात बोलती रहती है और हमेशा कड़वी ही बात बोलती है। और ठीक है मेरी माँ, तुझे जो करना है तो वो कर, बट अपना दिमाग जो है ना वो ठंडा रख, क्योंकि गुस्से की वजह से ना इंसान हमेशा जो है वो गलत फैसले लेता है और एक गलत फैसले लेने से जो है वो जिंदगी भर उसे पछताना पड़ता है। और फिर ये सब कहने के बाद जो है वो अनुपमा वहां से चली जाती है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है वो काफी ज्यादा अपसेट होता है और वो बैठा बैठा जो है वो बस राही को ही याद कर रहा होता है। और फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि बांसुरी बजाता हुआ नजर आता है और उधर अनुपमा बोल रही होती है कि प्रेम की बांसुरी में वही दर्द है जो कपाड़िया जी की बांसुरी में हुआ करता था। और दूसरी तरफ हम राही को भी देखते हैं जो कि प्रेम की बांसुरी को सुन रही होती है। और इधर जब प्रेम बांसुरी बजाना बंद कर देता है तो वो देखता है कि राही उसके पास खड़ी है और राही प्रेम के पास आकर बैठ जाती है और राही प्रेम को बोल रही होती है कि क्या हुआ, तुम रुके क्यों, बजाओ ना। तो प्रेम बोल रहा होता है कि बॉस का ऑर्डर काम पर ही चलता है, म्यूजिक पर नहीं। तो राही बोल रही होती है कि अगर ये रिक्वेस्ट हुई तो। और तभी यहाँ पर राही जो है वो प्रेम को बताती हुई नजर आती है कि मेरे पॉप्स भी जो है वो ऐसे ही बांसुरी बजाते थे, जब मैंने तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि मेरे पॉप्स ही हैं। और तभी यहाँ पर राही जो है वो थोड़ा बहुत इमोशनल होती हुई नजर आती है। तो प्रेम कहने लगता है कि क्या हुआ, आप मेरे साथ जो है वो चीजें शेयर कर सकती हैं। तो राही बोल रही होती है कि प्रेम थैंक यू और सॉरी भी, तुम्हें अच्छे से पता है ये सब कुछ मैं क्यों बोल रही हूँ। फिर प्रेम बोलता है कि आप एक पल में आग होती हैं और दूसरे ही पल में बरसात होती हैं। तो राही बोलती है कि मैं अपनी माँ को नहीं समझ में आई तो तुम्हें कैसे समझ में आऊंगी, लेकिन तुम मुझे झेल रहे हो ना, इसी के लिए थैंक यू। और राही बोलने लगती है कि प्रेम मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने अनुपमा जी से उनकी कंपनी छीन ली और नाम बदल दिया, लेकिन ये थोड़े दिनों की ही बात है। मैं अनुपमा जी के सारे पैसे चुका दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और प्रेम से कहने लगती है कि मुझे इस घर पे जो है वो नहीं रहा जाता, यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा फेक है और मैं जब इस घर में रहती हूँ ना तो मेरी सांस घुटती है और मेरा मन करता है कि मैं अभी के अभी यहाँ से भागकर चली जाऊं। इसके बाद यहाँ पर राही जो है ना वो रोने लग जाती है। तो प्रेम बोल रहा होता है लेकिन आप इस घर से जाना क्यों चाहती हैं, ये लोग इतने भी बुरे नहीं है कि यहाँ रहा ना जा सके। तो राही बोल रही होती है कि प्रेम तुम मेरी हेल्प करोगे ना, मुझे अनुपमा जी के पैसे जल्द से जल्द चुकाने हैं और फिर यहाँ से जाना है। तुम अनुपमा जी के सारथी हो ना, तो तुम क्या मेरे सारथी बनोगे। और तभी हम प्रेम को देखते हैं जो कि राही के आंसू पोंछते हुए नजर आता है। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो राही से कहता है कि हाँ मैं आपका साथ दूंगा और आप मुझसे दोस्ती कर रही हैं क्योंकि आप यहाँ से जाना चाहती हैं। तो राही बोल रही होती है कि मेरे जाने से तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा प्रेम। इसके बाद प्रेम और राही जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर इनकी दोस्ती हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो फिर से बांसुरी बजाते हुए नजर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि राही जो है ना वो प्रेम के कंधे पर सर रख लेती है और इधर माही ये सब कुछ जो है वो देख रही होती है और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि परी और माही और ईशानी ये तीनों अंश को आवाज लगा रही होती है और बोल रही होती है कि अंश जल्दी आ, यहाँ चोर आ गया है। और अंश हॉल के अंदर आता है तो लाइट ऑन हो जाती है और फिर सब लोग जो है वो बोल रहे होते हैं कि हैप्पी बर्थडे अंश। और तभी यहाँ पर प्रेम और राही भी आ जाते हैं और अंश को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और वहीं पर हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अंश देख रहा होता है कि अनुमा कहाँ है। तो अनुपमा आती है और अंश को बर्थडे विश करती है और अंश अनुपमा का आशीर्वाद लेता हुआ नजर आता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अंश की नजर जो है वो अनुपमा के सूटकेस पे पड़ती है। तो अंश पूछने लगता है कि अनुमा आप ये बताओ कि आप कहाँ जा रही हो। तो अनुपमा बोल रही होती है कि मैं बता दूंगी लेकिन पहले जो है वो केक तो कट कर ले। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी फैमिली मिलकर जो है वो केक कट करते हुए नजर आती है और यहाँ पर अंश जो है वो सब लोगों को केक खिला देता है और फिर वो अनुमा से पूछने लगता है कि अब आप बताइए कि आप कहाँ जा रही हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा बोलती हुई नजर आती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन कहीं पर भी नहीं जाती। तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि कहीं आप घर छोड़कर तो नहीं जा रही, और मैंने आपकी कंपनी पर हक जमा लिया है और कंपनी का नाम भी जो है वो राही की रसोई रख दिया है। तो अनुपमा यहाँ पर बोलती है कि मैं जा रही हूँ लेकिन मेरे पीछे इस घर को युद्ध भूमि मत बना लेना। और तभी यहाँ पर माही कहने लगती है कि अनुड़ी आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ के पल पल की खबर जो है वो आपको देती रहूंगी। तभी यहाँ पर अनुपमा
बोल रही होती है कि आज अंश का जन्मदिन है तो घर पर कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए और आप लोग जो है वो बस डांस करना और खूब मस्ती करना। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन कान्हा जी मैं जा रही हूँ, जिस काम के लिए जा रही हूँ बस वो काम बन जाए। और अनुपमा मंदिर के पास जाती है और बोल रही होती है कि कान्हा जी, पिछली बार मैं अपनी बेटी के लिए द्वारिका गई थी, लेकिन आपने इस बार मुझे जल्दी ही बुला दिया और पिछली बार जब घर से निकली थी तब खुश थी, इस बार घर से जो है वो निकलने का मन नहीं कर रहा। अनुपमा जो है वो घर से निकल रही होती है, तभी घर की लाइट जो है वो फूट जाती है और अगले सीन में हम राही की रसोई को देखते हैं। जानकी काकी और बाकी की औरतें जो है वो वहां पर काम कर रही होती है और अनुपमा जो है वो राही की रसोई में आ जाती है और अनुपमा बोल रही होती है कि जानकी काकी, मुझे किसी काम से जो है वो जाना पड़ रहा है, तो आप लोग जो है वो पीछे से सब कुछ संभाल लेना। और जानकी काकी बोल रही होती है कि हाँ अनु बहन, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि जानकी काकी और बाकी की औरतों को जो है वो सब कुछ बता रही होती है कि क्या क्या करना है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही भी वहां पर आ जाती है और राही जो है ना वो अनुपमा को बोलती है कि आपको महान बनने का शौक नहीं है, आपको महान बनने की बीमारी है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि राही जो है ना वो बा को थप्पड़ लगाने वाली है और यहाँ पर राही और माही के बीच में जो है वो लड़ाई होने वाली है, जहाँ पर राही जो है वो माही को जब थप्पड़ लगाती है तो माही जो है वो पीछे हट जाती है और वो थप्पड़ जाकर जो है वो बा को लग जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर बा जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और बा बोल रही होती है कि जब तक अनुपमा इस घर में थी तब मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अनुपमा के घर से जाने के बाद मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। और बा बोलती है कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक अनुपमा वापस नहीं आ जाती। तो दोस्तों आज के ये अपडेट्स यहीं पर खत्म होते हैं, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।